एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल क्या होता है, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है ट्रम, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी ट्रम हो और साथ में वेरिएबल हो, वो क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। तो मैनी ट्रम और इसका क्या, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बताती हूँ। पोली का मतलब मैंने क्या बताया है, मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है, ट्रम। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, मैनी ट्रम हो। तो ट्रम हम क्या ले सकते हैं, जैसे 4x², 2x3y 4z, ठीक है, ये सारी ही क्या है, ट्रम है। ये क्या है, x y और z जो है ये क्या है, वेरिएबल है। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होती है, मैनी ट्रम होती है और साथ में वेरिएबल होते हैं, तो वो क्या होता है, एक पोलिनोमियल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब बात आती है डिग्री की, कि डिग्री को आप कैसे बताओगे, कि आपको देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे वो वेरिएबल y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। अगर किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होता है, उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 2 है। तो जो ये पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी हुई है, 2 हुई है। ठीक है, अगर जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे दे रखा है, जो पोलिनोमियल है, जैसे कि ये दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल u है, तो अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वेरिएबल u है इसकी हाईएस्ट पावर देखनी, तो हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो यानी इसकी डिग्री भी 4 है। तो उम्मीद है आपको ये डिग्री समझ में आई होगी क्या होती है। तो एक आता है क्वेश्चन ऐसे, 1/1 माइनस एक्स √x प्लस 2, 1/x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, जैसे ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या ये एक पोलिनोमियल है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी पोलिनोमियल की जो पावर होती है, जैसे कि x - 1/2 ऐसे नहीं होता, ना ही x की पावर कभी भी ऐसी होती है, यानी कि इसकी एक होल पावर होती है और वो पॉजिटिव ही होगी। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 1/x² प्लस 2x प्लस 3, तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख ये मानोगे ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें मैनी टर्म भी है और x की पावर भी दे रखी है। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो ये नेगेटिव होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि चाहे कोई डिवाइड में दे रखा है या ऐसे रूट के साथ दे रखी है कोई वैल्यू, क्या वो पोलिनोमियल, तो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने डिग्री देखी, भाई किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। जैसे 1 क्या होती है, जैसे 2x है, ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है, 6x है। ठीक है, तो इनकी डिग्री 1 है, तो ये मोनोमियल होंगे, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होते हैं वो मोनोमियल होते हैं। अब आता है 2x² प्लस 3x प्लस 4, अब ये है एक पोलिनोमियल। यहाँ पे आपको बताना है ये भी मोनोमल है या क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो, इसको लीनियर पोलिनोमियल भी बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल और मोनोमल भी, क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है। अब देखो सेकंड एग्जांपल जो मैंने करवाया, इसकी डिग्री 2 है। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होता है तो वो कैसा पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ये पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर जिसकी डिग्री 3 होती, जैसे ये क्वेश्चन है 2 - x² है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, -x² प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसकी डिग्री 2 है, तो यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c ऐसे होता है। ये जो a b और c है ये क्या है, कोफिशिएंट है, सॉरी c तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और जो a है ये क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका, x² का, और b क्या है, कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि जैसे कि कोई इक्वेशन दे दी 2x² प्लस 4x प्लस 5, ये दे दिया, तो इस क्वेश्चन यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो इसकी डिग्री पूछी जाएगी, डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये पूछा जाएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है। जो x² के 7 नंबर होगा वो इसका कोफिशिएंट है, यानी कि 2 है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 5 है, और x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। ठीक है, तो ऐसे आपको बताना है। एक हाथ फिर होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होती है, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, यानी कि 3x³ प्लस 2x प्लस 7। तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का है। तो अब बात आती है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की। ठीक है, किसकी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल।
ये हम जब इसकी एक्सरसाइज 2.2 करोगे ना, वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। क्यूबिक जो यहाँ पे अगर जीरो जो पोलिनोमियल पूछा जाए क्या होता है, जीरो जो पोलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, जब हम वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को पुट करते हैं तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल की जो वैल्यू जीरो के इक्वल आए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे पी ऑफ एक्स दे रखा है 3x - 3 ऐसे दे रखा है, तो इसके जीरो जो पोलिनोमियल आपको निकालने हैं, अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर दें, x की जगह पे 1 पुट कर दें, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो जीरो के इक्वल आया। तो यानी कि जो 1 है वो इसका जीरो है, किसका? 3x - 3 पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि जब हमने x की जगह पे वैल्यू 1 पुट की तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो के इक्वल आया। तो क्या होते हैं जीरो जो पोलिनोमियल, ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जब उसके वैल्यू को पुट किया जाए जब वेरिएबल की जगह पे, तो वो पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? जीरो आ जाए। ठीक है, तो यही क्या होते हैं? जीरो जो पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ से एग्जाम्पल से देखेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला 4 स्क्वायर, रुको भाई, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, x का स्क्वायर -3x - 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि जीरो जो पोलिनोमियल क्या होंगे जब आप x की जगह पे क्या पुट करोगे? 4 पुट करोगे, यहाँ पे p ऑफ 4 पुट करोगे। अब चेक करना है क्या ये जो 4 है इसका जीरोज बनेगा। तो देखो 4x की जगह पे 4 पुट किया तो 16 हुआ, -x की जगह पे 4 पुट किया 12, और माइनस के कितना आया? 4 आया। अब देखो 16, ये दोनों माइनस के ऐड होंगे तो 16 होगा, तो 0 आया। तो इससे हमें पता चला कि जो ये 4 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि 4 को इसमें पुट करने के बाद क्या वैल्यू आई? 0 आई। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 4। ये क्या होगा? ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि जो इसके जीरोज है वो 4 होंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तब भी ये 0 आएगा। तो इसका एक मैं आपको बताऊं, अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ax + b होता है, यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं cx 3x + 4 ऐसे लेते हैं, और इसका जो हमें जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? -b/a। -b क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होती है, और a क्या? जो कोफिशिएंट है x का। जैसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे, क्या बताया मैंने कि जो जीरोज निकालने अगर लीनियर पोलिनोमियल के, इसका फॉर्मूला बताया -b/a। b क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट है, किसका? x का। ये फार्मूला होता है। एक तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इसको जीरो के इक्वल पुट करके, मैं दोनों आपको बताऊंगी। जैसे ये पोलिनोमियल है, इसके आपको जीरोज निकालने हैं, तो क्या फार्मूला? -b/a। तो b क्या है? यहाँ पे 4 है तो -4, और a क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि 3। तो इसका जो जीरोज पोलिनोमियल है वो -4/3 है। एक तो आप इससे निकाल सकते हो, एक डायरेक्ट आप क्या करना, 3x - +4 को जीरो के इक्वल पुट करना। 3x की वैल्यू -4 होगी, x की वैल्यू क्या होगी? -4/3। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। यानी कि जब जीरो जो पोलिनोमियल निकालने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के जिसकी डिग्री 1 होती है, तो उसको हम -b/a से निकाल सकते हैं। अब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो जो पोलिनोमियल, यानी कि जो जीरो जो पोलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसका? जीरो जो पोलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस। अब हमें देखना है, कोई ग्राफ दे रखा है, जैसे कि ये एक ग्राफ है, ये ऐसे है, और इस ग्राफ क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं, तो इसमें आपको जीरो जो पोलिनोमियल कैसे पता चलेगा? वो पॉइंट होंगे जहाँ पे ये कट करेंगी एक्स एक्सिस पर। करो तो देखो, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट किया, तो यानी कि इसके जीरो जो पोलिनोमियल कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऐसे आपको देखना है। जैसे अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? देखो एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताने हैं ग्राफ को देख के, द ग्राफ y = p of x आर गिवन बिलो, सम पोलिनोमियल p of x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हमें इनके जीरोज बताने हैं। जीरोज मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। वो पॉइंट होता है वेरिएबल की, वो वैल्यू होती है जो पोलिनोमियल दे रखा है उसमें उस वेरिएबल की जगह पे वैल्यू पुट करने के बाद जीरो आई। तो ग्राफ में आपको देखना है, फर्स्ट में देखो एक्स एक्सिस पे कट नहीं किया तो इसके जीरोज कितने हैं? 0 है। ठीक है, सेकंड देखो जो ग्राफ है यहाँ पे एक जगह कट कर रखा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक ज्योमेट्रिकली हम निकाल रहे हैं, तो एक जगह किया है, तो यानी कि इसका एक जीरोज है।
अब देखो जो थर्ड है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कट किया और 2 जगह यहाँ पे, तो टोटल कितनी जगह पे कट किया है एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट किया है, तो इसका मतलब क्या, इसके जीरोज कितने हैं 3 है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना है 2 है भाई, 2 पॉइंट ऐसे है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया गया इस कर्व ने, तो इसलिए इसके जीरोज कितने हैं 2 होंगे। अब बात आती है जो फिफ्थ डायग्राम में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इसके जीरोज कितने होंगे 4 होंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो जो लास्ट वाला पार्ट है इसके जीरोज कितने होंगे 3 होंगे। तो आपको ध्यान देना है भी जितने पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस कट हो रही है वही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उससे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया पोलिनोमियल क्या होता है और ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।